चलिए आज स्टार्ट करते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्लास 12th। ये पार्ट 3 वीडियो आपका पार्ट 3 वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है। यदि आप उस वीडियो को वॉच नहीं किए हो तो उस वीडियो को जाकर पहले वॉच कीजिए, तो ही पार्ट 3 वीडियो आपको समझ आएगा। और ये आपका अंतिम वीडियो है और वीडियो इसका आएगा, डेरिवेशन का आएगा, ऑब्जेक्टिव का आएगा, सब्जेक्टिव का आएगा, चैप्टर नंबर 1 का। तो ये चैप्टर का लास्ट वीडियो आपका है, कि चैप्टर जो समाप्त हो जाएगा और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको जो है वीडियो आएगा इसके बाद। ठीक है, ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 3 वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स के बारे में आज जानेंगे और गॉस के नियम के बारे में आज जो है समझेंगे, डिस्कशन करेंगे, इस दोनों के बारे में समझेंगे और गॉस का अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। उसके बाद कूलॉम के नियम के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपका पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, ये आपका पार्ट 3 वीडियो है और पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, देख लीजिए। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इसका आएगा। ठीक है, तो चलिए और मन लगाकर पढ़िए। ठीक है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और पूछा जाता है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे? तो किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखा की संख्या को ही क्या कहते हैं? तो विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य यह है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? तो किसी विद्युत क्षेत्र, कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, किसी काल्पनिक पृष्ठ, मानी कोई विद्युत क्षेत्र, उसमें काल्पनिक पृष्ठ, कोई पृष्ठ रखा गया है, तो विद्युत बल रेखा की संख्या को ही क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको आपको समझाते हैं। चलिए समझाते हैं, यहाँ पे आपको हम समझा देते हैं कि विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे। लिखा हुआ तो है लेकिन समझ नहीं आया होगा, तो चलिए हम समझाते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। चलिए इधर हम समझाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा तो ही कुछ होगा और समय को बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो समय आपको ऐसा बर्बाद करेगा कि आने वाले समय में कि आपका वो दशा होगा जो किसी का नहीं हुआ है। इसलिए समय पढ़ाई पर दीजिए और चलिए समझते हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ, डिफिनेशन समझना है, डिफिनेशन को रटना नहीं है। यदि आप रटना स्टार्ट कर दोगे तो वारंटी नहीं गारंटी आपको देते हैं कि वही हाल होगा, फेरम लवली वाला ही हाल होगा कि कुछ समय तो गोरा आप लगोगे ज़रूर, लेकिन आपका वही हाल फिर होगा जब उसको आप धोओगे, तो वही हाल होगा, जो प्रकृति का चेहरा है वही चेहरा फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो वो काम नहीं करना है। ठीक है, फेरम लवली वाला काम नहीं करना है, हमको क्या करना है, यहाँ पे घुसाना है। कॉपी में तो हर कोई लिखता है, ठीक है, तो कॉपी में सिर्फ जो है लिखने से नहीं होगा, उसको अपने दिमाग में उतारिए, है ना। हर वक्त आपको कॉपी ही काम नहीं देगा। ठीक है, माइंड में उसको घुसा लीजिए। तो चलिए जानते हैं विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई विद्युत क्षेत्र, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। किसी भी, मान लीजिए ये क्या है, तो विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, समझिएगा बढ़िया से, ये क्या है, तो ये विद्युत क्षेत्र आपका है। ठीक है, कह रहा किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी काल्पनिक, मान लीजिए कि इसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, मान लीजिए ये काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम कि ये काल्पनिक क्या है, तो ये काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, कहा गया किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या, तो इस पृष्ठ से जितना विद्युत बल रेखा की संख्या गुजरेगी उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि इससे जो विद्युत बल रेखा की संख्या, जो विद्युत बल रेखा गुजरेगा, ठीक है, इससे जो विद्युत बल रेखा गुजरेगा, इससे जितना विद्युत बल रेखा गुजरेगा, ठीक है, इससे जो जितना विद्युत बल रेखा गुजरेगा उसी के संख्या को क्या कहेंगे? उसी के संख्या को क्या कहेंगे? तो विद्युत बल रेखा की संख्या। इधर उधर जो जाएगा उसको नहीं कहेंगे, यानी कि इस काल्पनिक पृष्ठ से ही गुजरना चाहिए, इस काल्पनिक पृष्ठ से ही गुजरना चाहिए विद्युत। अगर इसका इधर गुजरेगा तो उसका कोई गिनती नहीं होगा।
जितना इस पृष्ठ से गुजरेगा विद्युत बल रेखा की संख्या, उसी को क्या कहेंगे, उसी को हम विद्युत फ्लक्स कहेंगे, यानी कि विद्युत बल रेखा की संख्या। इससे जितना विद्युत बल रेखा, यानी कि इस काल्पनिक पृष्ठ से जितना विद्युत बल रेखा की संख्या गुजरेगा इससे, इस काल्पनिक पृष्ठ से, उसी को हम क्या कहेंगे, तो विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, समझ आ गया। इससे इस काल्पनिक पृष्ठ से जितना विद्युत बल रेखा की संख्या गुजरेगा उसी को क्या कहेंगे, तो उसी को हम काल्पनिक पृष्ठ, उसी को हम क्या कहेंगे, उससे विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, चलिए आप समझ आ गया होगा। तो वही लिखा गया है, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक पृष्ठ, जब काल्पनिक पृष्ठ उपस्थित है, गुजरने वाले विद्युत बल रेखा की संख्या, इसमें इससे काल्पनिक पृष्ठ से जितना विद्युत बल रेखा की संख्या गुजर रहा है उसी को क्या कहेंगे, तो उसी को विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए अब जानते हैं, नोट डाउन करके लिखिए कि विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। लिखिए, विद्युत फ्लक्स को क्या चीज़ से प्रदर्शित करते हैं, तो विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार फाई होता है, ये इस फाई से, देखिए फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए फाई ई बराबर होता है ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, फाई ई बराबर क्या होता है, तो ई डी ए कोस थीटा होता है। याद रखिएगा कि फाई ई बराबर क्या होता है, ई डी ए कोस थीटा होता है, ई डी ए कोस थीटा होता है। ठीक है, ई जो होता है, ई जो यहाँ पे ई जो दिया है, जो विद्युत क्षेत्र होता है, और ए जो होता है ये क्षेत्रफल होता है। ये क्या था, बहुत छोटा क्षेत्रफल होता है, ये क्या होता है, ये क्षेत्रफल होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद विद्युत फ्लक्स का मात्रक। चलिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक के बारे में जानते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा तो ही समझ आएगा, वरना समझ नहीं आएगा, उसके बाद दोष दीजिएगा कि जो है समझा नहीं पाया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। याद रखिएगा, ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, जो क्या होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताएं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम होता है। और नहीं तो आपसे दे दिया जाएगा कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं तथा उसका मात्रक लिखें, ये सब्जेक्टिव में दिया जाता है। तो क्या लिखिएगा कि विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखा की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित किया जाता है, और विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम होता है। ठीक है, तो चलिए समझ आ गया होगा। अब आते हैं कूलाम का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कूलाम के नियम को हम जानेंगे। ठीक है, चलिए हम जानते हैं कूलाम के नियम। तो कूलाम के नियम को हम समझेंगे। इससे पहले हम आगे, यदि आप हेलीकॉप्टर शॉट मारना चाहते हैं तो एक बार हेलीकॉप्टर शॉट मार लीजिए, धोनी वाला। तो चलते मिटाते हैं। ठीक है, मिटा दें, चलिए ले लीजिए, ले लिए होंगे, चलिए इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा तो समझ सब आएगा। ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ जो है असंभव वाला नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, सारा चीज़ पॉसिबल, बस उसको करने वाला होना चाहिए। ठीक है, चलिए, जो छेनी हथौड़ी से पूरा पहाड़ को तोड़कर और रास्ता बना दे, यार उससे असंभव काम को वही तो संभव किया है। चलिए, उससे भी असंभव काम कोई था, छेनी हथौड़ी से तोड़ देना मुश्किल था ना, लेकिन तोड़ दिया गया। चलिए कूलाम के नियम को हम समझते हैं। तो कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम से हम यह समझते हैं कि किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला बल, मान लीजिए कि किन्हीं दो बिंदुवत आवेश, मान लीजिए कि ये दो बिंदु आवेश, ठीक है, ये यहाँ है, ठीक है, देखिए ये हो गया। ठीक है, समझिएगा, कह रहा कूलाम के नियम से हम समझते हैं कि किन्हीं दो बिंदुवत आवेश, यानी कि बिंदुवत आवेश के साथ बिंदुवत होना चाहिए, इनकी बिंदुवत आवेश, ठीक है, बिंदुवत आवेश। कह रहा है कूलाम के नियम से हम यह समझते हैं कि किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी कि ये दोनों जो बिंदुवत आवेश है, इस दोनों के बीच लगने वाला बल, यानी कि इस दोनों के बीच बल कितना लग रहा है, उसका क्या होना चाहिए, उसका अनुक्रमानुपाती, यानी कि उसका अनुक्रमानुपाती, यानी कहने मतलब है कि दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला बल का क्या होता है,
तो लगने वाला बल का क्या होता है, तो अनुकर्मानुपाती अनुकर्मानुपाती होता है तथा उनके बीच के मध्य यानी कि इनके बीच के मध्य का क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच के मध्य क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी याद रखिएगा। देखिए डिफिनेशन को रटिए मत, ठीक है। डिफिनेशन को यदि आप रटने लगिएगा तो हम वारंटी नहीं गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी समझ नहीं आएगा और कुछ समय तक ही रटा हुआ चीज़ याद रहेगा और एग्जाम में आप भूल जाइएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ कर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसको जो रटिए मत, ठीक है। और कॉपी में लिखिए, लेकिन कॉपी से ज़्यादा आप दिमाग में उतारिए, ठीक है। वो सवाल ज़्यादा याद रहेगा आपको, ठीक है। तो रटने का जो ये शुरू से आप जो जरिया बना लिए हैं इसको हटा दीजिए, ठीक है। बचपना वाला जो काम आप हरकत करते आ रहे हो शुरू से, वो करना बंद कर दीजिए, समझना स्टार्ट कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरा। चलिए हम समझते हैं, ठीक है। कूलॉम के नियम से हम यह समझते हैं, कूलॉम के नियम से हम यह समझते हैं कि किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला बल, यानी कि किन्हीं दो बिंदुवत, यानी कि दो बिंदुवत आवेश, ये दो बिंदुवत आवेश है, इनके बीच लगने वाला, यानी कि दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला बल के क्या होता है, दोनों बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला बल के क्या होता है, तो अनुकर्मानुपाती होता है, अनुकर्मानुपाती होता है। और इन दो बिंदुवत आवेशों के मध्य, इन दो बिंदुवत आवेशों के मध्य क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कूलॉम के नियम कहते हैं। चलिए समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए समझ आ गया होगा। और हम इसका बताते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। चलिए के बराबर क्या होता है, तो के का मात्रक यानी कि के चलिए पहले जानते हैं। F बराबर होता है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यानी कि दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला बल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, तो आर स्क्वायर क्या है, दूरी, या आर स्क्वायर क्या है, तो आर स्क्वायर जो होता है ये दूरी है, और ये क्या प्रावैधुतांक है, ये क्या है, तो प्रावैधुतांक है। यानी कि के का मान क्या होगा, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि के का मान क्या होता है, तो के का मान जो होता है वो होता है 9 गुना 10 टू दी पावर 9, 9 गुने 10 टू दी पावर 9। याद रखिएगा कि के का मान कितना होता है, तो के का जो मान होता है 9 गुना 10 टू दी पावर 9 होता है, ठीक है। याद रखिएगा इतना होता है। चलिए उसके बाद हम समझते हैं कि इतना हम जान गए। उसके बाद कूलॉम यानी कि के का मात्रक पूछता है कि के का मात्रक कितना होता है, के का मात्रक कितना होता है, तो के का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम स्क्वायर। देखिए विद्युत फ्लक्स का यदि आपको मात्रक याद है तो आपका जो है कूलॉम का नियम के भी मात्रक याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विद्युत फ्लक्स में क्या था, याद समझिए। विद्युत फ्लक्स देखिए इसीलिए कहते हैं रटिए मत। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या था कि न्यूटन, देखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलॉम था, ठीक, कूलॉम था। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें क्या था, इसमें विद्युत कूलॉम में यानी कि कूलॉम में क्या हो गया, इसमें खाली सिर्फ कूलॉम में स्क्वायर लग गया। कूलॉम में क्या हो, सिर्फ कूलॉम में स्क्वायर लग गया। यही सेम टू सेम फॉर्मूला, सिर्फ विद्युत फ्लक्स के नीचे जो था कूलॉम, विद्युत फ्लक्स के नीचे जो क्या कीजिए तो स्क्वायर लगा दीजिए। यही हो गया आपका कूलॉम का नियम का जो है ये मात्रक हो गया, ठीक है। चलिए आपको समझ आ गया होगा। चलिए आप समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं गाउस का नियम, ठीक है। गाउस का नियम पूछा जाता है, बहुत बढ़िया गाउस का नियम पूछा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी कि गाउस का नियम किसे कहेंगे। तो गाउस का नियम, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, कहता है किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है। ये मान लीजिए कि बंद पृष्ठ, ये क्या है, तो ये मान लीजिए कि कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है। ये बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है, ठीक है। ये बंद पृष्ठ है, मान लीजिए कि ये बंद पृष्ठ है, ठीक है। ये बंद पृष्ठ है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, यानी कि गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, यानी कि इससे जितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, क्या गुजरने वाला क्या चीज, गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स
गुजरने वाले विद्युत फलक, यानी कि किसी बंद पृष्ठ, यानी कि ये बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई, विद्युत फ्लक्स को क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं, तो फाई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स में उपस्थित कुल आवेश 1/ε0 गुणा, यानी कि कुल आवेश, इसमें जितना आवेश होगा, इसमें जितना आवेश होगा, इतना आवेश इसमें होगा, जितना भी आवेश होगा उसका क्या होता है 1/ε0 गुना होता है, उसका क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम गाउस का नियम कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि गाउस का नियम किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा गाउस का नियम, तो गाउस का नियम बोलिएगा कि याद रखिएगा, सुनिए, देखिए रटिएगा नहीं, चलिए हम समझते हैं। बंद करा गाउस का नियम किसे कहते हैं, तो फिगर से याद रखिएगा, किसी बंद पृष्ठ से, कोई बंद पृष्ठ, इस पर आप पहले जो है अपना कॉपी में पढ़िए, किसी बंद पृष्ठ, बोलिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ में तथा गाउस के पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का क्या होता है, तो 1/ε0 गुना होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम गाउस का नियम कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में, उसी को हम गाउस का नियम कहते हैं। तो गाउस का नियम कहते हैं, तो गाउस के नियम को हम क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर होता है Q/ε0। आगे समझे, फाई बराबर होता है Q/ε0। ठीक है, ये आपका हो गया गाउस का नियम। चलिए अब हम समझते हैं, फिर से एक बार हमको समझाएंगे आपको गाउस का नियम, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाउस का नियम। ठीक है, तो गाउस का नियम फिर से यहाँ समझिए फिर से। चलिए, जिसको समझने नहीं आया फिर से समझिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा इस विद्युत फ्लक्स, ये क्या है, तो विद्युत फ्लक्स है, ये क्या है, विद्युत फ्लक्स है, ये बंद पृष्ठ है ना। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, यानी कि फाई गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा इस पृष्ठ में यानी कि विद्युत फ्लक्स, यानी कि कहने का मतलब गाउस के पृष्ठ में जितना आवेश होता है उसका क्या होता है 1/ε0 गुना होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम गाउस का नियम कहते हैं। चलिए अब फॉर्मूला से याद रखते हैं कि फाई मतलब कहने का मतलब यह है, किसी बंद पृष्ठ, याद रखिएगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, इसको फाई से किसको प्रदर्शित करते हैं, तो विद्युत फ्लक्स से, तो विद्युत फ्लक्स को कहेंगे ना, फॉर्मूला से याद रखिएगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश मतलब क्यू किसके कहते हैं, आवेश को कहते हैं। क्यू मतलब होता है आवेश, है ना, आवेश। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित कुल आवेश के क्या होता है, तो तो याद रखिएगा 1 ये गुना कीजिए 1/ε0 होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो Q गुना 1 करेंगे क्या होगा, Q होगा Q गुना, यहाँ देखिए कि फाई बराबर हो जाएगा Q गुना 1/, यानी कि इसमें कितना होता है, कि आवेश कितना होता है 1/ε0 गुना होता है। तो ε0 यहाँ किए, तो Q गुना 1 करेंगे कितना होगा, तो Q होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा ε0 होगा। तो वही तो हम यहाँ फार्मूला लिखे हैं, और उसी फार्मूला से तो हम यहाँ बनाए हैं गाउस का नियम। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, इसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं, फाई को विद्युत फ्लक्स तथा उसमें उपस्थित कुल आवेश, आवेश को क्या Q से प्रदर्शित करते हैं, Q गुना कुल आवेश का कितना, तो 1/ε0 गुना होता है। तो फाई बराबर होगा Q गुना 1 करेंगे Q होगा, ε0 होगा। तो यह हो गया, फार्मूला तैयार हो गया। ये होगा आपका, ये जो हो गया आपका गाउस का नियम हो गया। ठीक है, चलिए समझ आ गया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझ सब आएगा। ठीक है, उसके बाद है गाउस का अनुप्रयोग। पूछा जाता है कि गाउस का 2 अनुप्रयोग को लिखिए, 3 अनुप्रयोग, आपका जो है 4-5 अनुप्रयोग है, उसको भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, उसको डेरिवेशन के साथ, हमको प्रूफ के साथ आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम 2 ही अनुप्रयोग को लिए हैं समझाने के लिए। ठीक है, 2 अनुप्रयोग को याद रखिएगा, और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में हम क्या करेंगे उसको, और जो छूटा है उसको हम और कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, चलिए गाउस का अनुप्रयोग। तो गाउस का अनुप्रयोग क्या होता है, तो अनंत लंबाई के आवेशित चालक, यानी कि अनंत लंबाई के आवेशित चालक, यानी कि अनंत लंबाई के आवेशित चालक, अनंत लंबाई के, ठीक है,
अनंत लंबाई, जिसका कोई अनंत लंबाई के आवेशित चादर है, सॉरी अनंत लंबाई के आवेशित चालक, यानी कि चालक किसे कहते हैं? आप नवमा में पढ़े होंगे, नवमा में पढ़े होंगे, 10वां में पढ़े होंगे। चालक मतलब क्या होता है? जिससे कि आवेश प्रवाहित हो, उसी को हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जिस भी उससे आवेश को प्रवाह किया जाए, यानी कि जिसमें आवेश जो होता है एक जगह से दूसरी जगह चल जाए, है ना, जिसको जो है आवेश, जिसमें आवेश का प्रवाह हो, उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो देखिए वही कहा गया है कि अनंत लंबाई के आवेशित चालक, इनकी आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर होता है। ठीक है, तो लैम्डा को हम क्या, लैम्डा को लिखते हैं Q/L लिखते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। ठीक है, ध्यान दिए होंगे तो समझ आ गया होगा, आशा करते हैं कि समझ आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं दूसरा अनुप्रयोग में। दूसरा अनुप्रयोग आपका है अनंत विस्तार के आवेशित कुचालक चादर, कि अनंत विस्तार के आवेशित आपकी बार कुचालक चादर है, जिससे कुचालक मतलब क्या होता है? जिससे कि आवेश का प्रवाह ना हो, उसे कुचालक कहते हैं। तो इसमें से आवेश का प्रवाह नहीं होगा, वही बोल रहा है। अनंत विस्तार के आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है 2 सिग्मा बटे, इसको सिग्मा कहते हैं। ठीक है, 2 सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोड। तो सिग्मा को क्या चीज़ से प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? तो Q बटे ए। ठीक है, इसको कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो बहुत ही बढ़िया से समझ आया होगा। ठीक है, और हम जो है समझाने का पूरा प्रयास किए हैं और आशा करते हैं कि समझ आया होगा। यदि आप ध्यान दिए होंगे तो समझ ज़रूर आया होगा। और मेहनत बहुत ही बढ़िया से कीजिए, क्योंकि अभी के समय में क्या हो रहा है? कंपटीशन चल रहा है। ठीक है, कंपटीशन चल रहा है। यदि आप समय को व्यर्थ कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि समय के पास उतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे आपको 12th पढ़ने के लिए। आपका दुर्भाग्य होगा जो आप 12th दोबारा पढ़िएगा, है ना। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत कीजिए और कम दोस्तों के साथ जो है मस्ती कीजिए। ठीक है, ज़्यादा वक्त आप पढ़ाई पर दीजिए, है ना। यही आपका जो है भविष्य बनाएगा। ठीक है, और दुनिया में कोई आपको नहीं पूछेगा यदि आप फेल रहोगे। अगर यदि आप लाइफ में फेलियर होइएगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, सक्सेसफुल इंसान को ही लोग जो है मान्य देता है। ठीक है, यदि आप सक्सेस हो तो ही आपको लोग इज्जत देंगे, नहीं तो इज्जत नहीं देंगे। ठीक है, आप याद रखिएगा, सक्सेस रहिएगा तो ही लोग आपको इज्जत देंगे। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा। ठीक है, पास तो सभी को हो रहा है, सेकेंड हो रहा है, थर्ड हो रहा है, फर्स्ट डिवीज़न हो रहा है, फेल हो रहा है, तो सब तो पास हो रहा है, लेकिन आपको अच्छे परसेंटेज से पास होना है। मेहनत और जुनून खूब बढ़िया से कीजिए, है ना। और माँ बाप का जो सपना है उसको आप साकार कीजिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप व्यर्थ में समय को मत गवाइए, है ना। समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे। ठीक है, मेहनत इतना कीजिए कि आप जिस गांव से आप हो उस गांव का टॉपर आप होइएगा, यदि आप मेहनत करने लगिएगा। मेहनत कीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और